गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में पॉलिटिकल क्लास में आज सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 जिसके अंतर्गत है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्ति और प्रधानमंत्री की स्थिति एवं कार्य। तो ये आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा, संसद। हमने इससे पहले ये पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इसका लेसन दूसरा, यूनिट सेकंड का लेसन सेकंड। आते हैं, हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसका जो कार्य 5 भाग में दे रहा है अनुच्छेद 52 से 62 के बीच। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भी, जैसे आपके दे रखा है अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का कार्य है, फिर 74 से 75 तक प्रधानमंत्री का कार्य है। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति का कार्य है अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ व कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये क्या करेंगे? इनका कुल जो वेद मत की संख्या है, कुल वेद मत +1, निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 55। तो हमने देखा अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ व कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 क्या दे रहा है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय मत गुप्त, एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें अब सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम इसमें होता है कि इसमें प्रस्तावक कितने होते हैं? वैसे आपको पूछा नहीं जाता है। 50 प्रस्तावक और अनुमोदक, 50 अनुमोदक होते हैं। इसमें जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपये होती है और वो कौन रखता है? आरबीआई। अगर किसी भी कैंडिडेट को 1/6 का बहुमत ना मिले तो वो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। यह है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 56। हमने अनुच्छेद 55 पढ़ लिया जिसमें क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 56 देखते हैं हम।
राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो क्या होता है 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए अर्हता, यानी अगर कोई भी व्यक्ति महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है राष्ट्रपति, तो उसका क्या होता है पुनः निर्वाचन के लिए जल्दी से जल्दी कार्य किया जाता है। अनुच्छेद 58 यहीं से आप समझते चलिएगा, सिंपल सा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आपको अगर नहीं समझ में आए तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन लेके नेक्स्ट क्लास में आऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की योग्यता है। उसकी योग्यताएं क्या क्या होगी तो आप सभी को पता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्त। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की पदावधि। तो ये है अनुच्छेद 61 से लेकर 52 से लेकर 62 तक का जो राष्ट्रपति का कार्य होता है। अब हम इसमें देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो राष्ट्रपति हमने देखा, राष्ट्रपति किस प्रकार इसका निर्वाचन होता है, किस प्रकार इसकी कार्य प्रणाली होती है। अब अनुच्छेद मैंने बताया यहाँ तक पुनः निर्वाचन, भाई वो कहाँ तक, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता है। राष्ट्रपति का योग्यता है क्या क्या होगी कि वो भारत का नागरिक होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भारत का नागरिक होगा, राज्यसभा के लिए 25 वर्ष और लोकसभा के लिए 23 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए उसको। सॉरी 35 वर्ष तो होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। सबसे पहली शक्ति है वित्तीय शक्तियां, सॉरी कार्यपालिका की शक्ति। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरी शक्ति वित्तीय शक्ति, वो क्या होता है, अनुच्छेद 12 के तहत 112 के तहत राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ व वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब क्या करता है वो, संघ और वे वार्षिक आय का विवरण प्रस्तुत करता है। फिर है सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति सैन्य बलों का प्रधान होता है तथा तीनों सेनाओं जल थल और नभ सेना का वो क्या होता है, अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राजनीतिक शक्ति, जैसे विदेशों में संधियां, विदेशी
विदेश नीति का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों, भारत में प्रतिनिधित्व। अब इसकी आपातकालीन शक्ति है वो 3 है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अब अनुच्छेद 52, ये क्या होता है? अनुच्छेद 52 352 सॉरी, ये क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। युद्ध व महाआक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। युद्ध व वह आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या किया जाता है? आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब तक 3 बार आप क्या लग चुका है? आपातकालीन से लग चुकी है। एक्ट ऑफ 1962 में जब क्या हुआ था? भारत व चीन में आक्रमण हुआ था। भारत व चीन आक्रमण। एक्ट 1972 भारत पाकिस्तान, भारत व पाक आक्रमण। एक 1975 ये हुआ था आंतरिक अशांति के कारण। तो अब तक 3 आपातकालीन हमारे आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। अब तक की ये स्थिति नहीं आई है। ये क्या है? महाआक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती। अब अनुच्छेद 356 कहता है, अनुच्छेद 356 क्या है कि वो राष्ट्रपति का शासन लागू होना कहते हैं। अगर किसी राज्य का राज्यपाल लिखित में दे कि उस राज्य की जो संचालन की स्थिति, अनुरूप संचालन की स्थिति वो क्या स्थिति नहीं है, तो राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 356 यही कहता है कि अगर, इसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्रपति का शासन लागू। तो अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल लिखित में ये रिपोर्ट देते कि उस राज्य का अनुरूप संचालन की स्थिति नहीं है, यानी उस राज्य के अनुरूप कोई भी संचालन की स्थिति नहीं है, तो वह क्या होता है? राष्ट्रपति का शासन लागू होना कहता है। अब अनुच्छेद 360 क्या कहता है? इसे वित्तीय आपात के नाम से भी जानते हैं। इसे आर्थिक स्थिति जैसे ज्यादा खराब हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारतीय अनुमूलन हो जाए, यानी इसमें क्या होता है कि वित्तीय आपात के नाम से आ जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, ये क्या होता है? अगर हमारे देश की स्थिति क्या हो जाए, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में उन्मूलन हो जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब है कि अगर विश्व बैंक से हमें भारत को लोन लेना पड़ जाए, या भारत की आर्थिक गतिविधियां है वो इससे क्या होती है
सम्मोहित हो जाए, इससे जूझ रही है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकालीन की स्थिति हो जाती है, जहाँ वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लागू कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे पहले कर थे, पहले जो राशि थी, जब उनको क्या दिया जाता, पेंशन दी जाती थी, वो बंद कर दी जाएगी। किसी को और कोई की पेंशन दी जाती थी, उनको बंद कर दिया जाएगा। टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे और इस पे बढ़ा चढ़ा के सभी कार्य टैक्सेस लिए जाएंगे। और जो इसमें है वो क्या है, जो विश्व बैंक में क्या हो जाता है, उन्मूलन, भारत के लिए उन्मूलन हो जाता है, तभी क्या होती है, वित्तीय आपात की स्थिति होती है। इससे आगे भी राष्ट्रपति पूरा नहीं हुआ है। अब इसको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैंने आपको पढ़ा दिया है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अनुच्छेद भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 तक क्या है, राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री हम इससे आगे पढ़ेंगे। पहले राष्ट्रपति का थोड़ा सा पोर्शन अपना और रह रहा है, इसलिए अब इसको अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्टडी पॉइंट क्लासेस कालवाड़। जय हिंद, जय भारत।